वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 का रोमन 1 और 2 को हल कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 का 3 नंबर को हल करेंगे। आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का यस्यव ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अर्थात यस्यव हमें निकालना है इन दोनों संख्या का और प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो आइए हम लोग यस्यव ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे हल। तो हम देख लें कि दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, ये बड़ी संख्या है, तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे। इस प्रकार ये जो चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। अब इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगा देंगे। तो 255 से 867 में हम भाग लगाएंगे तो कितना मरतबा चलने वाला है, 3 मरतबा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूने 6 और 1 7। चलिए अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1। शेषफल जो है 102 वो छोटी है भाजक 255 से, तो हम क्या करेंगे, इस शेषफल को बना देंगे भाजक और अगला भाजक जो है उस 255 को यहाँ पे उतार करके इसको भाज्य बना लेंगे। अब फिर इसको हम लोग भाग लगा लेते हैं। 2 मरतबा से चलेगा तो 2 दूने 4, 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2। आइए इसको हम लोग घटा लेते हैं। 5 से 4 गया 1 बचा, 5 से 0 गया 5 बचा, 2 से 2 गया 0, अर्थात 0 लिखेंगे या क्रॉस लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शेषफल जो है भाजक से छोटा है, तो फिर हम इस शेषफल को भाजक बना लेंगे और अगला भाजक को यहाँ पे उतार करके भाज्य बना लेंगे। अब चला लेते हैं हम लोग 2 मरतबा से, तो 2 1 कम 2, 2 5 6 10, अर्थात पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है कट जाएगा। 2 से 2 गया 0, 0 से 0, 1 से गया 0। यहाँ पे हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है और विभाजन की प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगा। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इसी के b के मान को अर्थात भाजक को हम यस्यफ कहेंगे, अर्थात यस्यफ 51 होगा। आइए इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रक्रिया में थोड़ा सा दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आइए हम लोग ए बी क्यू और आर के मान को इस विभाजन की प्रक्रिया से देखकर यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि हम विभाजन प्रक्रिया की बात करें कहते हैं, तो हम लोग पहली जो विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें शेषफल 102 प्राप्त हुआ, इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पहला मान a है तो a का स्थान बीच में a है 867 लिख दिए, बराबर तो बराबर लिख दिए। b का मान हम देख लेते हैं, b होता है लकीर के इस पार, तो यहाँ 255। b और q आपस में गुना में है तो गुना लिख देंगे। अब q का मान को देख लेते हैं, q लकीर के इस पार होता है तो q क्या है 3 है, प्लस लिख दिए। अब r का मान को देख लेते हैं, यहाँ घटाने पर r 102 प्राप्त हुआ तो 102 हम लोग लिख लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि देखिए दूसरी वाली जो विभाजन की प्रक्रिया है, पहली वाले विभाजन की प्रक्रिया का शेषफल कितना था 102 था। अब इस विभाजन की प्रक्रिया की बात करें तो अगला विभाजन प्रक्रिया का जो शेषफल 102 है वो अब भाजक बन रहा है। क्या बन रहा है, भाजक अर्थात b बन रहा है। अर्थात इस विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल 51 है और इस विभाजन की प्रक्रिया में a देखिए, a कहाँ पर है, a बीच में होता है, तो a आपका 255, a का मान के नीचे 255 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बराबर है बराबर लिख दिए। अब b को ढूंढ लेते हैं, b लकीर के इस पार 102 गुना
क्यू का मान लकीर के इस पार 2 प्लस आर हमें 51 प्राप्त हुआ है। आर हमें 51 प्राप्त हुआ है, ये 51 है। अब आगे देखिए ये अंतिम वाला विभाजन की प्रक्रिया में बीच में ए क्या कितना है 102 है, 102 लिख लिए, बराबर लिख दिए। बी का स्थान यहाँ पे 51 गुना लिख देंगे क्यू का स्थान यहाँ पे 2 प्लस आर यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है, अर्थात आर 0 प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि आर बराबर 0 है। और जब आर 0 प्राप्त होता है तो उसी विभाजन की प्रक्रिया में जो बी का मान होता है, यानी बराबर के बाद तुरंत बाद बी का मान है, तो यहाँ बराबर के तुरंत बाद बी का मान जो 51 है यही हो जाएगा HCF, अर्थात HCF बराबर 51। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।